बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग क्या होती है? इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में। और जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पेजिंग क्या होती है, वो भी बेसिकली इसी पे बेस करती है। तो ये अच्छे से समझना है कि स्वैपिंग क्या है। तो स्वैपिंग स्टार्ट करते हैं। क्या होती है स्वैपिंग में? बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि हम टेक्निक अभी पढ़ रहे हैं, तो मेमोरी मैनेजमेंट की एक टेक्निक है जिसको यूज़ करते हैं हम ताकि रैम को मैनेज किया जा सके, रैम में स्पेस को मैनेज किया जा सके और नए प्रोसेस को इजीली अकोमोडेट किया जा सके। तो होता क्या है कि हमारे पास मेमोरी, क्योंकि रैम है मेन मेमोरी, ठीक है। जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होना है वो पहले रैम में लोड होगा, सीपीयू वहाँ से उस प्रोग्राम को लेकर और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर वो प्रोग्राम, ठीक है, रैम में नहीं है तो पहले वो रैम में लोड होगा, रैम में लोड होगा। और रैम में समटाइम्स यूँ भी हो सकता है ना कि रैम में इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है कि वो प्रोग्राम वहाँ पे रैम में लोड हो ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। तो फिर क्या होगा? इस केस में क्या किया जाता है कि हमारी जो मेमोरी होती है, हमारी जो रैम होती है, उसका कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, उसमें कुछ ऐसा प्रोग्राम लोड हुआ होता है, कोई ऐसा प्रोसेस मौजूद होता है जो कि अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को, उस प्रोसेस को दोबारा सेंड कर देते हैं बैकिंग स्टोर पे, हार्ड डिस्क पे, किसी भी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे उसको सेंड कर देते हैं, वापस सेंड कर दिया जाता है। और उसकी जगह पे एक नया प्रोसेस जो कि अभी एग्जीक्यूट होना चाह रहा होता है उसको लोड कर दिया जाता है। और इस तमाम प्रोसेस को बोला जाता है स्वैपिंग, ठीक है। यानी कि स्वैपिंग दो तरह के टास्क पे मुश्तमिल होती है, एक स्वैपिंग इन और एक स्वैपिंग आउट, ठीक है। मेमोरी में हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, हमने एक प्रोसेस लोड करना है। मेमोरी में, रैम में हमने एक प्रोसेस लोड करना है। रैम में स्पेस अवेलेबल नहीं है कि उस प्रोसेस को लोड किया जा सके। फिर उस केस में हम क्या करेंगे, रैम में से किसी प्रोसेस को लेंगे, उसको दोबारा सेंड कर देंगे वापस उसकी बैकिंग स्टोरेज डिवाइस पे, और बैक स्टोरेज डिवाइस से जो प्रोसेस लोड होना चाहता है, जो एग्जीक्यूट होना चाहता है, उसको लोड कर लेंगे रैम में। तो ये दोनों प्रोसेसेस बेसिकली मिलके क्या कहलाएंगे, स्वैपिंग। और जो प्रोसेस हम रैम से लेते हैं और उसको वापस सेंड करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे, हार्ड डिस्क पे, उसे बोलते हैं हम स्वैपिंग आउट करना। और जिस प्रोसेस को हम सेलेक्ट करते हैं बैकिंग स्टोर से और उसको लेके आते हैं रैम में, उसे हम बोलते हैं स्वैपिंग इन करना। तो स्वैप इन और स्वैप आउट दोनों मिल के स्वैपिंग आपका एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ये काम कौन करता है? स्वैपर होता है बेसिकली, जो कि ये स्वैपिंग का काम कर रहा होता है। एक प्रोसेस को लाता है मेमोरी में और एक प्रोसेस को मेमोरी से दोबारा वापस हार्ड डिस्क पे सेंड कर देता है। और जो उसका स्वैपर का ये टाइम वेस्ट होता है एक प्रोसेस को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करने में और रैम से एक प्रोसेस को वापस हार्ड डिस्क पे सेंड करने में, स्वैपिंग इन स्वैपिंग आउट करने में, उसे बोलते हैं हम थ्रैशिंग बोल रहे होते हैं। और ये टाइम में बेसिकली होना तो यूँ चाहिए था ना, ये टाइम किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हुए सीपीयू को किसी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हुए टाइम लगाना चाहिए था ना। और यहाँ पे क्या हुआ कि वही टाइम वेस्ट हो गया स्वैपिंग इन स्वैपिंग आउट के दौरान। और इसी टाइम को, जो कि टाइम वेस्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग का टाइम बोलते हैं। और स्वैपर जो कि ये काम करता है उसको कौन कॉल करता है? डिस्पैचर। बेसिकली डिस्पैचर वो एक कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पोर्शन होता है जो कि रैम में से किसी भी प्रोसेस को लेता है और सीपीयू को एलोकेट कर देता है कि हाँ, अब तुम इस प्रोसेस को लो और इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। तो डिस्पैचर कॉल करता है किसको? स्वैपर को, कि क्योंकि अभी रैम में इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है कि यहाँ पे एक नया प्रोसेस लोड किया जा सके। तो तुम क्या करो, हार्ड डिस्क में से एक प्रोसेस को लो, उसको दोबारा सेंड कर दो वापस रैम में, और रैम से एक प्रोसेस को फिर वो डिस्पैचर सेलेक्ट करता है ताकि उसको लोड कर सके रैम में। हार्ड डिस्क से रैम में लोड करता है और फिर रैम से डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है। स्वैपिंग एक ऐसा प्रोसेस, हाँ, स्वैपिंग क्या है? एक प्रोसेस को सबसे पहले मेन मेमोरी में लोड होना चाहिए एग्जीक्यूशन से पहले, और जो नॉन एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, जो कि खामखा में रैम में स्पेस एलोकेट किए हुए है ना, कि उसने वो एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहा, उस प्रोसेस को वापस सेंड कर दिया जाता है हार्ड डिस्क में, बैकिंग स्टोर में सेंड कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को स्वैप आउट कहते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जब दोबारा हमें चाहिए होगा, जो कि हमने प्रोसेस स्वैप आउट किया है, जब दोबारा हमें रिक्वायर्ड होगा तो हम वही प्रोसेस दोबारा से सिलेक्ट करके हम रैम में लोड कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को स्वैप इन बोलेंगे। और ये डायग्रामेटिकली इलस्ट्रेशन है कि तो नेक्स्ट ये ग्राफिकली इसको देखते हैं कि ये चीज़ क्या है। ग्राफिकली ये हमारे पास बेसिकली मेन मेमोरी है रैम। रैम में कुछ पार्ट जो होता है उसमें
ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हर टाइम पे लोड हुई हुई होती हैं, और बाकी का जो एरिया होता है वहाँ पे यूज़र प्रोसेसेस जो कि एग्जीक्यूट होना चाह रहे होते हैं वो तमाम लोड होते हैं ताकि उनको एग्जीक्यूट किया जा सके। ये हमारे पास बैकिंग स्टोर है, हार्ड डिस्क भी हो सकती है, ये डिफरेंट प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, ठीक है। ये हमारे पास हार्ड डिस्क है और ये मेन मेमोरी है यानी कि रैम है। रैम के कुछ पोर्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स लोड हैं। ऑब्वियसली विंडोज़ जब रन हो रही होती है, विंडोज़ चल रही होती है, तो उसकी फाइल्स भी तो लोड होंगी ना रैम में। तो बाकी जो एरिया है वहाँ पे यूज़र प्रोसेस होते हैं, वो तमाम प्रोसेसेस जिन्होंने अभी एग्जीक्यूट होना होता है, यूज़र के प्रोसेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ये स्वैपिंग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि रैम में हमारे पास जो स्पेस है वो अवेलेबल नहीं है कि प्रोसेस 2 इसमें लोड किया जा सके। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस 1 को, जो कि कुछ टाइम से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था या किसी भी एल्गोरिदम की बेस पे उसने चेक किया कि ये वाला प्रोसेस जो है ये इडल स्टेट में है, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस 1 को सिलेक्ट करेगा और उसको सेंड कर देगा बैकिंग स्टोर में, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, कोई भी हो, वहाँ पे उसको सेंड कर देगा और बैकिंग स्टोर से एक नए प्रोसेस को लेगा जिसने अभी एग्जीक्यूट होना है, उस प्रोसेस को लेगा और उसको सेंड कर देगा, रैम में ले आएगा ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। तो बेसिकली ये प्रोसेस आपका स्वैपिंग कहलाता है। और ये जो एक प्रोसेस को हमने सेंड किया है रैम से बैकिंग स्टोर में, से हम बोलेंगे स्वैपिंग आउट, और ये जो एक प्रोसेस को हमने सेलेक्ट करके लेके आए हैं रैम में ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके, ये कहलाता है स्वैपिंग इन। तो ये तो था हमारा स्वैपिंग का मेथड। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक लाजमी कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है। नहीं भी समझ में आई है तो कोई मसला नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल ऑब्वियसली आंसर यू। और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई मस्ट से कि लाजमी इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।